दुनिया में सबसे जाहिल लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वो समय समय पर अपनी हरकतों से साबित करते रहते हैं कि वो दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। आज इन्हीं पाकिस्तानी मूर्ख व्यक्तियों और मूर्ख मुल्लाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे एविडेंस के साथ। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो भी मित्र लाइव में आ गए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो पता लगता रहेगा। आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं मैं। सबसे पहले वो वीडियो ही मैं आपको दिखाऊंगा। जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ, हमने समझ लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त ये है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमस्ते। आज की एक बार पुनः मौत का हुक्म जारी करती हूँ। ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। हे राम, ये क्या हो गया? गंगा एकदम उल्टी हो गई। हे राम, बोलो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ, हमने समझ लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त ये है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पुनः के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। हे राम, ये क्या हो गया? गंगा एकदम उल्टी हो गई। हे राम, बोलो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ, हमने समझ लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त ये है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह एक पाकिस्तानी फिल्म का छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया। किस प्रकार से पाकिस्तान की फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है और हिंदू महिलाओं का मजाक बनाया जाता है। ये सभी को पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो बचे खुचे हिंदू हैं उनकी 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को जबरन उठा लिया जाता है, जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है और किसी भी 50-60 साल की उम्र के बुढ़े के साथ उसका जबरन निकाह कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान वाले इतना मूर्खपन लाते कहां से हैं? इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी भी प्रकार से
हिंदुत्व को बदनाम करना। इसमें ये महिला कह रही है कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म वाले हैं, वो महिलाओं को मारते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सनातन के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में कोई एक श्लोक उठाकर दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि महिलाओं पर अत्याचार करना है, या महिलाएं द्वयम दर्जे की नागरिक हैं, या महिलाओं की गवाही आदि है। सनातन के किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा है। यह सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश जो पाकिस्तान में फैलाई जाती है और हमारे देश के सेकुलर लोगों के सह पर मुल्ला मौलवियों द्वारा लगातार धर्मांतरण के लिए फैलाई जाती है। लेकिन सत्य क्या है, यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुरान की सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 34 स्पष्ट रूप से कहती है। सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 34 में अल्लाह मियां कहता है, ये आयत आप गूगल में पढ़ सकते हैं। सूरा नंबर 4 यानी चैप्टर 4 वर्ष नंबर 34 यानी आयत 34। और वह औरतें जिनके नाफरमान और सरकस होने का तुम्हें अंदेशा हो, यानी कि वह औरतें, अगर तुम्हें ये अंदेशा है कि ये औरतें नाफरमान यानी कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, और सरकस होंगी यानी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देंगी, तो ऐसी औरतों के बारे में कहा गया है, यदि तुम्हें अंदेशा हो कि औरतें नाफरमान होने वाली हैं या सरकस होने वाली हैं, तो तुम पहले तो उनके साथ सोना छोड़ दो। ये कुरान का अल्लाह कह रहा है कि पहले तो उनके साथ सोना छोड़ दो, और उस पर भी ना माने तो उनको मारो। ऐसा कुरान में लिखा है। हमारे सनातन के, हमारे हिंदू धर्म के क्या किसी भी ग्रंथ में ऐसा किसी व्यक्ति ने लिखा है या पढ़ा है? तो किस प्रकार से हमारे सनातन को बदनाम करने की ये साजिशें इन मौलवी मुल्लाओं द्वारा, इन पाकिस्तानियों द्वारा की जाती हैं, उनको आप लोग ये जवाब दीजिए, ये बताइए, ये रेफरेंस लीजिए कुरान से। इस सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 34 स्पष्ट लिखा है कि यदि औरतें तुम्हारी बात ना माने तो उनके साथ सोना छोड़ दो, और इसके बाद भी ना माने तो उनको मारो। और मारना भी कितना है ये भी लिखा है, ये भी कुरान में लिखा है कि मारना भी कितना है। यदि मारने के बाद भी न माने, यदि मारने के बाद भी न माने तो उनको इतना मारो कि बस खून ना निकले, यानी हड्डी पसलियां सारी तोड़ दो, बस खून नहीं निकलना चाहिए। ऐसा इस्लाम कहता है। मेरा सनातन तो कहीं नहीं कहता। ये पाकिस्तान की फिल्म की एक वीडियो आज मेरे पास आई, तो मैं इसी का प्रत्युत्तर दे रहा हूं कि मारो, और इतना मारो कि खून ना निकले और कोई हड्डी ना टूटे। तो इस प्रकार ये जो फिल्म में दिखाया गया है, इस आयत से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसा अल्लाह कहता है और ऐसा कुरान में लिखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुरान बोल रही है, ये अल्लाह मियां बोल रहा है। और आगे आ जाओ, सूरा 2 की आयत 223 यानी चैप्टर 2 वर्स 2 to 3। सूरा 2 की आयत 223 में लिखा है कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, और तुम जिस प्रकार से चाहो अपनी खेती में जाओ। ये जो आप कहते हैं ना कि सभी धर्म एक बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना फलाना करके करके, एक बार इस्लाम को पढ़ तो लीजिए कि औरतों के बारे में इस्लाम कहता क्या है। ये जो कहती है ना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये सारे अब्दुल कुरान पढ़ते हैं, सारे अब्दुल कुरान पर चलते हैं। कुरान का एक मोमिन, एक मुसलमान कुरान के लिखे एक भी शब्द को गलत नहीं मान सकता, और ऐसा नहीं हो सकता
कभी भी कि वो उसको फॉलो ना करे, कि तुम्हारी स्थितियां तो तुम्हारी खेती हैं, तुम जैसे चाहो वैसे जो है उस खेत में हल जोतो। यानी कुरान के मुताबिक, कुरान के अकॉर्डिंग एक औरत सिर्फ एक वस्तु है, एक भोग्य है। क्या मेरे किसी वेद में, मेरे किसी उपनिषद में, मेरे किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है, या किसी ने कभी सुना है? कोई मुल्ला मौलवी मुझे एक श्लोक दिखा दे मेरे सनातन में, तो मैं कलमा पढ़ दूंगा। एक श्लोक भी दिखा दे। तो इस प्रकार की बातें पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश में भी लगातार होती रहती हैं। और एक और चीज आती है इस्लाम में कि 2 महिलाओं की गवाही एक आदमी के बराबर है। यानी औरत का जो दिमाग है वो आधा है, औरत की जो गवाही है वो आधी है। अगर कहीं पर 2 आदमियों की गवाही की आवश्यकता है और 2 आदमी नहीं मिल रहे हैं, तो 4 औरतों को लेकर आना पड़ेगा। ऐसा अल्लाह मियाँ कहते हैं और कुरान में कहते हैं और लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। सूरा नंबर 2 आयत 282, चैप्टर 2 वर्स 282 स्पष्ट लिखा है, और अपने मर्दों में से 2 आदमियों को गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द ना मिले तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें। वो भी कैसी औरतें? वो भी ऐसी औरतें जिन्हें तुम गवाही के लिए सही समझो। ये नहीं कि हर औरत की गवाही चल जाएगी, उसमें से भी आपको छांट के लाना पड़ेगा। और 2 औरतों की गवाही इसलिए है कि यदि एक उलझ जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। यानी इस्लाम के अकॉर्डिंग महिला जो है, जिसको सनातन में पूज्य माना गया है, देवी का रूप दिया गया है, माता के रूप में पूजा गया है, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो। हम तो पत्नी के रूप में भी देवी के रूप में संबोधित करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रथा है, अगर इस्लाम में किसी पुरुष ने किसी महिला को तलाक दे दिया आवेश में आकर के या गुस्से में आकर के, तो पुनः ना तो उनमें समझौता हो सकता है और न ही पुनः उनका विवाह हो सकता है, जब तक कि उस महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह, और निकाह के साथ साथ एक रात उसके साथ सोना भी आवश्यक है, जो कि हलाला नाम की एक पवित्र रस्म है। आपने बहुत सुना होगा इस पवित्र रस्म के बारे में। तो ये अधिकार हैं इस्लाम में औरतों के, और सारे अब्दुल एक ही जैसे होते हैं। इसके अलावा बुर्का है। ये मोहम्मद साहब ने सबसे पहले अपनी महिलाओं को बुर्का कराया, क्योंकि कुछ लोग आ जाते थे वहां सुबह शाम घूमने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी माएँ हैं और बिना काम के यहां मत आया करो। तलाक के बारे में आप सभी जानते हैं, ये इस्लाम की सबसे खूबसूरत चीज है। इसके अलावा एक हदीस भी बता दूं आपको, इब्ने माजा, ये प्रमाणिक इनकी हदीस है, इब्ने माजा खंड 1 पृष्ठ 518 और 523। उस पर लिखा हुआ है कि स्त्रियों का मजहबी कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। भाई इस्लाम कुरान और हदीस पर ही तो चलता है, ये इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ग्रंथ तो नहीं कहना चाहिए मुझे, इनकी जो किताबें हैं जो ये फॉलो करते हैं वो इनकी प्रमाणिक चीजें हैं कि स्त्रियों का मजहबी कर्तव्य है, उनका धार्मिक कर्तव्य है उनके अकॉर्डिंग कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने हैं। यानी इस्लाम में जो महिला है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, और एक पुरुष को 4 शादी करने की इजाजत है। ऊपर से ये 2-2 कौड़ी के मुल्ले, ये पाकिस्तानी, ये जोकर इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं कि हिंदू धर्म में तो औरतों को मारा जाता है। वो महिला कह रही काश में हिंदू धर्म में न पैदा होती, काश में मुसलमानों के यहाँ पैदा होती। अरे पहले देख तो लो, पढ़ तो लो कि वहां पर क्या क्या मिलेगा आपको।
वहां पर पता ही नहीं कब कौन किसका शौहर हो जाए, पता नहीं कौन से रिश्ते की बहन कब वाइफ बन जाए, और कौन सी वाइफ को तलाक दे और वो किसी और से शादी कर ले तो पता लगा वो बहन बन गई, फूफो बन गई, मामी बन गई, बुआ बन गई, ससुर भी पति बन जाता है। इतने पवित्र मजहब को एक बार पढ़िए तो सही। हे पाकिस्तान के मुल्लों, हे पाकिस्तान के मूर्खों, आज सनातन 21वीं सदी में जो चीजें हमें पसंद नहीं थी तो हम रिफॉर्म करते हैं, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग तो कुछ रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। जो लिखना उसमें एक शब्द कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, और प्रत्येक मुस्लिम का परम कर्तव्य है कि वो मोहम्मद की जीवनी को फॉलो करे, इस्लाम को फॉलो करे। जहां पर संख्या कम हो वहां पर अलतकिया करना है। अलतकिया का मतलब होता है छल। वहां पर आपको मीठा बनकर रहना है, अपने दीन को भी छुपाना है और हर बात माननी है। यस, हर चीज यस। दिन को कहोगे रात है तो रात कहेंगे, लेकिन जहां पर इस्लाम की सत्ता आ जाए वहां पर पूरी तरह से इस्लाम फॉलो होता है। इसी तरह से 57 देश बना दिए। इसी तरह से आज कश्मीर हिंदूवीन हो गया, बंगाल में यही सब चल रहा है, केरला में यही सब चल रहा है। साउथ के राज्य 11 राज्य आज ऐसे हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। उत्तराखंड के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये देवभूमि आने वाले 15 से 20 साल में क्या देवभूमि रह जाएगी? जिस तेजी के साथ मुस्लिमों का जनसंख्या अनुपात उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहा है और हमारे ही लोग उनको दुकान और मकान किराए पर दे रहे हैं, और आज महिलाओं की तस्करी में भारत के अंदर पहला स्थान उत्तराखंड का है, तो कब समझेंगे हम और कब समझोगे आप? समझना तो पड़ेगा। समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी धर्म एक समान नहीं होते। ये व्यक्ति जिसने ये कहा, अगर ये व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं इसको जूतों से इतना मारूं कि इसकी खाल खींचकर भूत भर दूं, कि सभी धर्म एक समान होते हैं। कैसे एक समान होते हैं? बिल्कुल विपरीत है एकदम। कोई समानता ही नहीं है, 1% भी समानता नहीं है। सारे अंतर ही अंतर है। काफी लोग, खुशहाल जी, मीनाक्षी भट्ट जी जय श्री राम, दिनेश थापा जी जय श्री राम, सुदेव दास गुप्ता जी हमारे मित्र हैं कुमाऊं से, जय श्री राम, अनुराग कोटनाला जी जय श्री राम, प्रेम पवार जी जय श्री राम, खुशहाल जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के अनेकों टुकड़े फिर से किया जाए। बिल्कुल किया तो जाए, लेकिन उसके लिए जो हमारी सत्ताएं हैं उनमें इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है। क्योंकि जो वर्तमान सरकारें हैं वो तो सबका विश्वास जीतने में लगी हुई हैं। वर्तमान सरकारें कह रही हैं जी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। जिन्होंने 9/11 किया था, जो 9/11 का हमला हुआ था, उनके दोनों हाथों में कंप्यूटर था। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास होगी उतना ही बड़ा आतंकवाद होगा। भाई टेक्नोलॉजी अगर उनके हाथ होगी, कंप्यूटर वो पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत अच्छे अच्छे बम बनाएंगे। फिर तो तलवार की आवश्यकता ही नहीं है, बंदूक की आवश्यकता ही नहीं है। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो ये जितने भी बोको हरम, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये ISIS, इसमें जो टॉप क्लास आतंकवादी हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। इनमें कई तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं,
ओसामा बिन लादेन कंप्यूटर इंजीनियर था और अरबों खरबोपति फैमिली से था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम जहां पर इस्लाम की सत्ता है, और इसके अलावा जहां पर इस्लाम की सत्ता नहीं है वो दारुल हरब है, यानी कि वो युद्ध क्षेत्र है और वहां पर लगातार लड़ाई चल रही है और काफिर मुशरिकों को जो है इस्लाम में लाया जा रहा है। और जब तक धरती का आखिरी आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर लेगा तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। दैट इज इस्लाम। यही इस्लाम है और कुछ नहीं है। गंदा और अच्छा इस्लाम भी नहीं है, सॉफ्ट इस्लाम भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। जो अल्लाह का इस्लाम है वही मुल्ला का इस्लाम है। इस्लाम एक ही है। आवश्यकता है उसको समझने की, आवश्यकता है उसको पढ़ने की, आवश्यकता है उसका प्रचार करने की। हमें इसको पढ़ना होगा, हमें इसको जानना होगा। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तब तक हम इसको समझेंगे नहीं और तब तक हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत विपरीत समय आने वाला है। आने वाले 10 से 15 वर्षों में अपने घरों के मंदिरों में अस्त्र शस्त्र अवश्य रखिए, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं। तो देवी देवता तो आपने अपने घर में बिठा रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, लेकिन वो शस्त्र विहीन है। तो अपने घर के मंदिरों में शस्त्र अवश्य रखें। नीरज नथानी जी जय श्री राम। शिव अरोड़ा जी जय श्री राम। सुमित नेगी जी जय श्री राम। रमेश चंद जदली जी जय श्री राम। रमेश चंद जदली जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वैचारिक मित्र भी हैं और ये भी इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं। कहीं ना कहीं मैं इनसे भी मशवरा लेता रहता हूं। और रमेश चंद जदली जी लिख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए पहले धर्म है और देश बाद में। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। और ये इस्लाम का असली रूप है कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है और बाद में धर्म होता है। लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में सबसे पहले इस्लाम है और बाद में कोई देश है। विनय भदौरिया जी जय श्री राम। दीपक भाई को जय श्री राम, आपको जय श्री राम भाई सलाम। विनीत विश्नोई जी जय श्री राम। तो ये वक्त है कि अब हमें यह फैसला तो करना पड़ेगा कि सभी धर्म एक समान नहीं है। धर्म में और मजहब में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझेंगे कैसे? इस अंतर को हम तभी समझेंगे जब हम इस्लाम को पढ़ेंगे। इस्लाम को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो लोग देर से आए हैं मैं उनको एक बार फिर दिखा दूं कि आज का जो मेरा लाइव है जिस विषय पर था, एक पाकिस्तानी फिल्म की वीडियो मेरे पास आई थी और उसमें किस प्रकार से जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मैं जारी करती हूँ। ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। हे राम, ये क्या हो गया? गंगा एकदम उल्टी हो गई। हे राम, बोलो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। हमसे निकलो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
ये एक पाकिस्तानी फिल्म का वीडियो है। इसमें किस प्रकार से ये महिला कह रही कि काश मैं मुसलमान के यहाँ पैदा होती है और हिंदू तो महिलाओं को मारते हैं। रमेश चंद्र जेटली जी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म नहीं अभी तो मजहब है। बिल्कुल, धर्म और मजहब में बहुत अंतर है, पृथ्वी और आसमान के बराबर अंतर है। धर्म धर्म है और मजहब मजहब है। मजहब एक ऐसी विचारधारा है जो कालांतर में व्यक्ति विशेषों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जो है गढ़ लिए गए, और धर्म सिर्फ सनातन है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। राजेश हिंदू वाहिनी जी जय श्री राम। परमजीत मल्होत्रा जी जय श्री राम। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये पाकिस्तानी फिल्म का एक वीडियो है जिसमें हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है। और पाकिस्तानी नहीं, भारत के मुल्ले मौलवी भी इस प्रकार की बातें लगातार करते रहते हैं। लव जिहाद के लिए ये बड़ी सॉफ्ट चीज़ें हैं कि हिंदू में ये है और इसमें ऐसा नहीं है। तो भाई उनको बताइए कि कुरान की जो है सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 34 स्पष्ट कहती है कि जो औरतें नाफरमानी करें, जो तुम्हारी बात ना माने, पहले उनके साथ सोना बंद कर दो और तब भी नहीं माने तो उनको मारो, इतना मारो कि खून ना निकले। ऐसा कुरान में लिखा है, ऐसा इनका अल्लाह मियाँ कहता है। मेरे हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ का मुझे कोई एक श्लोक दिखा दे जिसमें लिखा हो कि महिलाओं को मारना है और इतना मारना है कि खून ना निकले। इतनी खूबसूरती सिर्फ इस्लाम के अंदर ही हो सकती है। और लिखा हुआ है कि जब एक मोमिन, एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और उसके सामने से कोई औरत, कोई कुत्ता या सुअर गुजर जाए तो नमाज खराब हो जाती है। यानी औरत को कुत्ते और सुअर के समकक्ष माना गया है अकॉर्डिंग इस्लाम। अकॉर्डिंग इस्लाम एक महिला को, जिसको सनातन में देवी हम लोग मानते हैं, हम उसको बहन के रूप में पूजते हैं, बेटी के रूप में पूजते हैं, माता के रूप में पूजते हैं, कि जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। यह सनातनी धारणा है। इसके अकॉर्डिंग अगर औरत, कुत्ता और सुअर सामने से गुजर जाए तो नमाज खराब हो जाती है। अगर आपकी औरतें आपका कहना नहीं मान रही हैं तो उनके साथ सोना बंद कर दो, और तब भी ना माने तो उनको मारो, और इतना मारो कि बस खून ना निकले। सब हड्डियां वड्डियां तोड़ दो, बस खून ना निकले। और सूरा बकरा सूरा 2 की आयत 223 कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में जाओ। ये इस प्रकार की बातें सिर्फ ये खूबसूरत इस्लाम में ही हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। सूरा 2 की आयत 282। वो 2 इसलिए है क्योंकि औरत की अक्ल जो है वो आधी होती है। इसके अलावा हलाला जैसी पवित्र रस्म ये भी इस्लाम में है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें खुद भी पढ़ना है कि इस्लाम क्या कहता है। हमें अपने लोगों को भी बताना है, हमें अपने बच्चों को भी बताना है, ताकि समय रहते हम सचेत हो सकें और इससे लड़ने के लिए तैयारी कर सकें। सनातनी आकांक्षा सत्य सनातन धर्म की जय। ये सनातनी आकांक्षा जो हैं ये एक बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छी कुंडली देखती हैं और बहुत ही कम उम्र में ये इस विद्या में पारंगत हो गई हैं। मैंने बहुत लोगों से इनकी प्रशंसा सुनी है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इसी तरह से आप सनातन धर्म की सेवा करते रहो। जहाँ पर हमारी आवश्यकता पड़े तो हम हमेशा आपके साथ में हैं। दीपक जोशी जी जय श्री राम। उत्तराखंड के संत सिराथू दीपक नहीं भाई साहब, मैं तो तृण मात्र हूँ, चाहे वो विराथू जी हों, चाहे यति नरसिंहानंद जी हों। मैं यति नरसिंहानंद जी का तो खैर मैं शिष्य हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ, और जब तक इस शरीर के अंदर अंतिम श्वास है
तब तक आपको बताता रहूँगा, आपको आवाज़ देता रहूँगा, आपको जगाने का प्रयास करता रहूँगा। निस्वार्थ भाव से, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ। अपेक्षा यही है कि बस एक समय ऐसा आए कि ज़्यादा नहीं तो हमारे 10% हिंदू जिस दिन इस्लाम के बारे में जान जाएंगे, जिस दिन इस्लाम की सच्चाई जान जाएंगे, जिस दिन इस्लाम को पढ़ लेंगे, उस दिन से ये जो उल्टी गंगा बह रही है ये सीधी बहने लग जाएगी। लेकिन आवश्यकता है कि हमें पठन पाठन करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम को पढ़ना अति आवश्यक है और पढ़ने के बाद उसको अपने लोगों को बताना उससे भी अति आवश्यक है। आज के लाइव में बस इतना ही। किसी का कोई और प्रश्न है तो विनय भदौरिया जी, आपके विचारों को सुनकर सौम्य ऊर्जा का संचार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भदौरिया जी। विनय भदौरिया जी हमारे हिंदू युवा वाहिनी के कुमाऊं मंडल के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो तन मन धन से 24 घंटे कोई भी हिंदू हित से, हिंदू समाज से जुड़ा हुआ कार्य हो उसके लिए तत्पर रहते हैं। जो भी कुमाऊं के लोग हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो पुनः सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।